श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय। हनुमंत सुनो प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रियदास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता झलक चंद्रमा में है। नवान पुराण 7वां विचार। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशा अवलोकि, प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, होई दृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहा तब विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिधि माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहा दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह न तो बादल है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनो सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आए पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। आओ अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से हूँ आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, कंपन भूमि न मरुत विशेखा। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी। असुगुन भयो भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दसम मुख देखी सभा भया पाई, बिहसी वचन कहा जुगुति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना ही भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अत्यकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोच उर बसयु, जब ते श्रवण पूर मही खसयु। अपने अपने घर जाकर सो रहे, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सबके कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनो प्रणत पति बिनती मोरी। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति
बिनती मोरी कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जनि हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मनि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उनका रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन भवों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह है, बाल है। जा सुघ्रान अश्वनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, अब मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अब अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनन अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्निमुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस भाजारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है। इस प्रकार प्रभु इसमें है, और अधिक कल्पना वह बोध क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूपी भगवान श्री राम जी के मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी वचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब काहे, अवगुण 8 सदा उर राहीं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल, माया अर्थात छल, भय अर्थात डरना डरपोक बनना, अविवेक मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानो प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कहो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव पत कही गूढ़ मृगलोचनी,
तव बत कही गूढ़ मृगलोचनी समुजत सुखद सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन बहु अस ठायऊ यही काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश भ्रमित हो गए हैं। यही विधि करत विनोद प्रभु प्रात प्रगट दसकंध सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत जतपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहूँ बेग का करी उपाई जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल से रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहा निज मति अनुसारा दूत पठाए बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कहा कृपा निधाना बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाऊं तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ परम चतुर मैं जानत अहूँ काजू हमार तासुहित होई रिपुसन करे बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदे अंगद उठे सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियो अथ विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चले सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज संकार न बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुरुपैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो हो गए भेटा। बात कर बढ़ियाई जुगुल अतुल बल पुनिप तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की विवाहावस्था थी। यही अंगद कहूँ लात उठाई गई पद पट क्यों भूमि भवाई। निशिचर निकर देख भट भारी जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरम न कहीं समुझता सुपद
चुप कर रहे। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहिजारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते उसे। रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण की पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करहि करतारा, अति सभीत सब करहि बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सुई जाय सुखाई। अब धो कहा करहि करतारा, अति सभीत सब करहि बिचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, और जेहि बिलोक सुई जाय सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयूं सवा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उतजितव, धीर वीर बलपुंज। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।